आप सबके चेहरे देखकर ध्यान में आया कौन कौन आए हुए हैं। वास्तव में हम सब लोग जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, 1925 में वो काम शुरू हुआ, नागपुर से डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया और लक्ष्य रखा हम सबके सामने परम वैभव, कि इस राष्ट्र के परम वैभव के लिए हम सब लोग काम करें। उसके लिए व्यक्ति निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू हुई कि अच्छे व्यक्तियों का निर्माण किया जाए। वो काम करते करते जब अच्छे लोग तैयार होना शुरू हुए तो उनके माध्यम से समाज के अंदर परिवर्तन का काम लाया जाए और उसके लिए अलग अलग प्रकार के स्टेप्स बने। अपने देश का समाज संगठित नहीं था तो समाज कैसे संगठित हो, इस पर विचार होना शुरू हुआ। तो उसके लिए कुछ काम शुरू हुए। अपने देश के अंदर विदेशी मानसिकता लोगों के अंदर स्वतंत्रता भरी गई, उस विदेशी मानसिकता को ठीक करना है तो उसके लिए कुछ काम शुरू हुए। फिर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो मजदूर क्षेत्र हो, तो एक संगठन खुद शुरू हुआ, भारतीय मजदूर संघ। जब भारतीय मजदूर संघ शुरू हुआ तो उससे पहले कम्युनिस्टों के संगठन चलते थे, तो उनके नारे होते थे कि अपने तनख्वाहें पूरी दो, चाहे जो मजबूरी हो। परंतु भारतीय मजदूर संघ ने एक नारा दिया, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, कि अपने देश के हित में ही काम करेंगे। इस प्रकार का विचार लेकर शुरू हुआ। भारतीय किसान संघ का काम शुरू हुआ, विद्या भारती का काम शुरू हुआ, विश्व हिंदू परिषद का। तो जैसे जैसे अपने शाखा में आने वाले स्वयंसेवक देश की समस्याओं को समझते गए, वैसे वैसे उनकी समाधान के लिए भी अलग अलग संगठन शुरू होते गए। सभी संगठन थे तो अलग अलग, और आज भी सब अलग अलग, सबका अपना एक संविधान है, परंतु एक विचार को लेकर चले, एक लक्ष्य को लेकर चले। लक्ष्य सबका एक बराबर है, तो उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, उसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अंतिम लक्ष्य तो है परम वैभव, परंतु उसके जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स पर हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने देश के अंदर बहुत सारे गुलामी के प्रतीक थे जो धीरे धीरे हटकर वहां पर गुलामी के प्रतीक समाप्त हो रहे हैं और वहां पर भारतीयता के, स्वाभिमान के प्रतीक स्थापित हो रहे हैं। तो हमने ये विचार किया था कि देश के अंदर गुलामी के प्रतीक खत्म हो, चाहे वो राम मंदिर बना हो या इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हो। और उसके अतिरिक्त भी समाज के अंदर अच्छे लोग समाज में आकर समाज परिवर्तन के काम करें। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता अपने अपने जीवन के आधार पर उन पदों की गरिमा बढ़ाई जिन पदों के ऊपर वो बैठे। कई बार ऐसा होता है कि पद के कारण से व्यक्ति को गरिमा मिलती है, कई बार व्यक्ति के कारण से उस पद की गरिमा और अधिक बढ़ जाती है। हम अपने विद्यालयों में भी देखते हैं, एक व्यक्ति विद्यालय के प्रधानाचार्य बनने पर कभी कभी ध्यान में आता है कि प्रधानाचार्य का पद बहुत बड़ा है तो उस कारण से उसका स्थान बनता है, परंतु अच्छा प्रधानाचार्य बनने पर उस पद का स्थान भी बढ़ जाता है। वो उसकी योग्यता के आधार पर, मेहनत के आधार पर, समर्पण के आधार पर ऐसे सब परिणाम नजर आते हैं। विद्यालय की मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। विद्यालय का अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है, परंतु उस अध्यक्षता के जो पद है, उस पद की गरिमा के अनुसार कुछ कीर्तिमान स्थापित करना, ये उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब हमारे बाद कोई उस पद पर आए तो उसको लगे कि इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। तो हमारे सब कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करके दिखाए हैं, जिसका परिणाम नजर आ रहा है। मैं आज जम्मू कश्मीर में विचार करता हूँ तो किसी समय अपने ही कुछ स्वयंसेवकों ने मिलकर दिल्ली में संकल्प शुरू किया सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो आज जम्मू कश्मीर में 15 से अधिक ऑफिसर्स ऐसे हैं जो संकल्प से पढ़कर आए, आज IAS KS बनकर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर देश की सेवा के अंदर लगे हैं। और केवल इतने नहीं, अपने विद्या भारती के विद्यालयों से भी हमें डिप्टी कमिश्नर तक यहाँ के मिल जाते हैं कि जिनसे हमारे जम्मू कश्मीर के विद्यालयों से ही पढ़े और आज DC। जब हम बताते हैं तो बड़े गर्व से बताते हैं कि हम ऐसे सरस्वती वंदना करते थे, ऐसे हमारे विद्यालय के अंदर भारत माता की पूजा होती थी।
वो सब उनके जीवन में वो संस्कार भी नजर आते हैं जो हम सब लोगों ने उनके अंदर डालने का प्रयास किया है। वास्तव में यही सबसे बड़ी सफलता है। 3 लोग किसी भी समाज के अंदर 3 लोग ऐसे ध्यान में आते हैं जो अपने से छोटे को आगे बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। एक उसमें माता पिता होते हैं। माता पिता हमेशा बच्चे को कहते हैं कि जीवन में मैं तो ये काम नहीं कर सका, परंतु तुम जरूर करना। मैं तो सारी उम्र एक दुकान चलाता रहा, मैं तो एक अध्यापक रहा, परंतु तू आईएएस की तैयारी कर, तुझे आईएएस बनना है। और बेटा जब आईएएस बनता है तो उसके मन में बड़ी खुशी होती है। दूसरा है गुरु। टीचर जो है वो जब उसके विद्यार्थी बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, जीवन के अंदर सफल होते हैं, तो उसके जीवन को उसको लगता है कि लक्ष्य प्राप्त हो गया, कि जिस काम के लिए उसने अपने जीवन के 30-40 वर्ष अध्यापन के क्षेत्र के अंदर लगाए थे, तो अपने से छोटे को आगे बढ़ते हुए प्रसन्न होता है अध्यापक अर्थात गुरु। तीसरा हम जैसे कार्यकर्ता, जब हमें पता चलता है कि ये मेरा बनाया हुआ कार्यकर्ता आज उस विद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य है, उस विद्यालय की मैनेजमेंट के अंदर प्रबंधक है, वहां पर अध्यक्ष है और उस संगठन को बहुत अच्छे प्रकार से चला रहा है, तब हमारे उस कार्यकर्ता को तो हो सकता है जिसने हमें जोड़ा वो तो हो सकता है एक विद्यालय का काम देख रहा हो, परंतु आज मेरा तैयार किया हुआ कार्यकर्ता 4 विद्यालयों का काम देख रहा है, तो उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे हाथ से तैयार हुआ कार्यकर्ता आज इस स्तर तक पहुंचा है। यही अपने संगठन की भी विशेषता है। हम सब भी उसी जो 1925 में काम शुरू हुआ और जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने हम सबको संस्कार दिए, उस कुल परंपरा के अनुसार अपने इस संगठन की परंपरा को आगे बढ़ाते रहें और सब मिलकर प्रयास करते रहें। इतना ही आप सबसे निवेदन है।